अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अब शुक्र अल्लाह का काफ़ी बेहतर हूँ। आई थिंक अब इस बात को 2 हफ़्ते हो गए हैं। 2 वीक्स पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई बहुत ही बुरे किस्म का वायरस आया हुआ है जिस वजह से सब ही बीमार हैं। इवन अभी तक जो है ये बीमारी चल रही है, कोई भी 100% पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुआ, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसलिए मैं वॉइस ओवर भी कर पा रही हूँ। पिछले दिनों में तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अच्छा, अपनी पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि मेरी बहन की शादी आ रही है जिस वजह से मैंने अपने पेरेंट्स की तरफ जाना था, लेकिन वहाँ जाने से पहले मेरे पास 1-2 दिन थे तो हमने सोचा फ्रेंड्स ने कि एक बार दोबारा मिल लेते हैं मेरे जाने से पहले। तो यहाँ मैं सुबह-सुबह अपनी दोस्त के पास आई हूँ अपनी नींद कुर्बान करके, क्योंकि जो हमें टाइम दोनों को सूट कर रहा था वो बहुत ही, मेरे लिए तो बहुत ही अर्ली था, क्योंकि मैं नॉर्मली थोड़ा-सा लंबा सोती हूँ, लेकिन उस दिन जो हमने प्लान बनाया था उसके लिए जल्दी उठना पड़ा था। अच्छा, उस दिन का ना हमारा पूरा दिन जो है वो बुक था और हम लोगों ने ये प्लान किया था कि 4 बजे मेरी दोस्त ने काम पे जाना है, तो 4 बजे हम लोग यहाँ से फ्री होके उसके बाद डायरेक्ट गुलखाला की तरफ चले जाएँगे और इवनिंग जो है हम लोग गुलखाला की तरफ स्पेंड करेंगे। और उसके बाद फिर घर जाके मैं अपनी आराम से पैकिंग करूँगी, जो भी मेरा सामान है शादी के लिए जो कुछ लेके जाना है, कपड़े, ज्वेलरी, इतना कुछ होता है, तो सारा कुछ जो है ना मैं रात को पैक करके अगले दिन का मेरा प्लान था कि मैंने मामा लोगों के साथ घर जाना है। ऐसे ही फिर अपनी दोस्त की तरफ मैं चिल कर रही थी अपना ये प्लान जो है माइंड में लेके तो एकदम से मामा की कॉल आई और उन्होंने कहा कि बस एक मसला हो गया जिस वजह से वो अब कल नहीं आ सकते, तो अगर पॉसिबल है तो मैं देख लूँ, मैं खुद ही आ जाऊँ, अदरवाइज़ मामा लोग वीकेंड के बाद आएंगे मुझे लेने। लेकिन मसला ये था कि वीकेंड पे हम लोगों ने ढोलकियाँ रखी हुई थी, तो मैंने सोचा नहीं, अब मैंने ढोलकियाँ ना तो मैंने मिस करनी है और साथ मिलके ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज़ भी करनी है। तो हमारा ऑलरेडी जो फुली बुक्ड डे था उसमें अब हम लोगों ने ये भी ऐड कर लिया कि सारी जगहों से फ्री होके सारा काम शाम करके हम लोगों ने अब रात को मामा की तरफ जाना है। उस दिन एक तो मैं उठी भी सुबह-सुबह थी, ऊपर से जब मुझे ये वाली न्यूज़ मिली ना कि मेरा दिन इतना लंबा होने वाला है, तो मैंने ना पहले एक पूरा बड़ा-सा मग जो है वो चाय का पिया। उसके बाद फिर मैंने मेरी दोस्त ने मुझे कॉफ़ी बना के दी, मैंने कॉफ़ी पी। उसके बाद फिर गुलखाला की तरफ जब मैं गई तो मैंने दोबारा से चाय पी, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था कि आज मुझे कैफ़ीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे फिर ब्रेकफ़ास्ट जो है वो रेडी हो चुका है और बहुत मज़ा आया था उस दिन। था सुबह-सुबह का टाइम था, लेकिन इतना मतलब कोज़ी सा एटमॉस्फेयर था ना, इतना मज़ा आया था, बल्कि स्टिल हम लोग ये वाला मीटअप जो है याद कर रहे हैं और अपना नेक्स्ट मीटअप इसी को सोचते हुए प्लान कर रहे हैं कि उस दिन इतना मज़ा आया था तो दोबारा से हम इसी तरह का कोई मीटअप रखेंगे। अच्छा, ये जो मेरी फ्रेंड है ना, इसके घर के साथ ही मेरी दूसरी फ्रेंड भी रहती है, मतलब ये दोनों नेबर्स हैं, तो उसे भी हमने बुलाया था लेकिन वो थोड़ी देर बाद आई है। तो हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट तब तक कर लिया था। उसके बाद मेरी दोस्त ने यहाँ पे स्वीट डिश प्रिपेयर की थी, जो कि उसने काफ़ी अरसे से बोला हुआ था कि उसने हमें खिलानी है, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं आई। अभी तक क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादातर मेरी फ्रेंड के हाथ के केक खाए थे, वो बहुत अच्छी बेकिंग करती है, तो ज़्यादातर जब भी वो कुछ लेके आती है ना तो पहले से फ़रमाइश होती है कि कोकोनट वाला केक लेके आना है, क्योंकि वो बहुत मज़े का बनाती है। तो इस बार उसने कहा कि नहीं, इस बार मैं यही वाली डिश जो है खिलाऊँगी, क्योंकि इतने अरसे से वो कह रही थी कि खिलानी है, तो फाइनली फिर हमने खाई और सच में ये भी बहुत मज़े की डिश थी। ये डिश जो है ये एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी टिकटॉक पे और ये बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है। हाफ़िज़। अच्छा, ये जो मेरी दोस्त बाद में आई थी, चली भी जल्दी गई लेकिन फिर भी मतलब मज़ा आया, उन्होंने काफ़ी बातें की और उसके थोड़ी देर बाद ना फिर हमारा भी जाने का टाइम हो गया, तो हम लोगों का जैसे मैंने बताया था प्लान था अब गुलखला की तरफ जाने का। साथ-साथ थोड़ा-सा स्ट्रेस भी हो रहा था कि अब घर जाके पैकिंग करनी है, तो यहाँ से भी थोड़ा-सा जल्दी निकलना है। लेकिन हम लोग यहाँ भी काफ़ी टाइम बाद गए हैं। आई थिंक लास्ट टाइम हम लोग गए थे जब मेरी नंद आई हुई थी, तो उससे भी अब इतने महीने हो गए हैं, तो हम लोग इतने टाइम बाद यहाँ गए थे, तो हमने सोचा था कि नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लंबा ही स्पेंड करना है। उस दिन फिर थोड़ा उल्टा सीन हो गया था कि हमने जाते साथ फिर कह दिया कि नहीं, पहले हमें चाय चाहिए, उसके बाद हम खाना खाएँगे। तो जाते साथ ही फिर पहले खाला ने चाय बनाई। खाना भी ऑलरेडी रेडी ही था, लेकिन फिर हम लोगों ने कहा चलो हम थोड़ा-सा ना ठहर के खाना खा लेंगे, पहले हम लोग चाय पीते हैं। चाय के साथ खाला ने बहुत मज़े की स्वीट सर्व की। स्वीट का आगाज़ यहाँ से हुआ था, उसके बाद तो इतनी हमने पिछले मंथ में स्वीट खाई है, इतना मीठा आया है हमारे घर में, क्योंकि शादी वाला घर था तो ऑब्वियसली स्वीट तो होती ही है।
वैसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था उस दिन, लेकिन साथ-साथ हम टाइम भी देख रहे थे कि लेट भी हो रहे हैं, घर जाना है, घर जाके तैयारी भी करनी है। तो फिर हम लोगों ने उसके बाद बस खाना खाया। हमने पिछले दिनों में बिरयानी बहुत खाई थी, तो इस वज़ह से बिरयानी नहीं थी, पुलाव था, आलू गोश्त था। तो उसके बाद फिर खाला ने स्वीट भी बनाई हुई थी और उसमें ट्राइफल था और आई थिंक हाँ, गाजर का हलवा था। गाजर का हलवा फिर हम लोगों ने वहाँ नहीं खाया, फिर खाला ने हमें थोड़ा साथ दे दिया था। फिर बस जल्दी से घर जाके तैयारी की। इतना सामान था क्योंकि ऑब्वियसली शादी वाला घर है, तो मैं अपने एक्स्ट्रा ड्रेसेस भी साथ लेके गई थी क्योंकि मुझे कोई पता नहीं था कि हमने कितनी ढोलकियाँ रखनी है, कितने इवेंट्स होने हैं। तो मैं ज़्यादा सारे कपड़े लेके आ गई थी कि एटलीस्ट मेरे पास ऑप्शंस हों। अच्छा, जहाँ मामा लोग रहते हैं ना, इस एरिया में ठंड भी ज़्यादा होती है, तो आज इतने दिनों बाद मैं इज़्ना को लेके निकली हूँ बाहर। पिछले दिनों में यहाँ पे स्नोफॉल भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन मैंने देखा कि गार्डन में ना एक तरफ स्नो थी, एक तरफ पे ना मेल्ट होगी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो जहाँ पे मेल्ट है वहाँ पे मैं इज़्ना को लेके निकलती हूँ। जिस साइड पे अब थोड़ा सा ड्राई हो गया है वहाँ पे मैं इज़्ना के साथ थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ, कोई सॉकर वगैरह खेल लेते हैं। वैसे तो आज काफ़ी ज़्यादा धूप निकली हुई है, लेकिन ठंड फिर भी बहुत ज़्यादा है। आई थिंक अभी 1 डिग्री बता रहा था जब हम बाहर निकले थे। या हमारी नेबर की कैट जो है हमारे गार्डन में आ गई थी। इज़्ना के साथ दोस्ती भी करना चाह रही थी, लेकिन इज़्ना से डर भी रही थी क्योंकि इज़्ना एक्साइटेड होके जो है ना उसकी तरफ भागती थी, तो वो डर जाती थी। खत से आ जाओ। एक दिन ना हमारे घर पार्सल आया और किसी को कोई पता नहीं था ये पार्सल है किसका। लाइक सब घर में कह रहे कि हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, तो ये किसका पार्सल आया। तो हमें समझ नहीं आई, हमने कहा चलो खोल लेते हैं क्योंकि नाम तो ऊपर हमारा लिखा हुआ था। तो खोलते वक्त ना हम लोगों ने इतने मजाक किया, हम लोग स्पेशली भाभी को मजाक कर रहे थे कि ये काफ़ी आपका पार्सल आया है, ये आपकी जहेज़ की चीज़ें आई है। तो इस तरह हंस रहे थे। तो हम लोग लेकिन फिर भी सीरियस होकर साथ साथ गेस भी लगा रहे थे कि किसका हो सकता है। हमने इतने गैसेस लगाए तो एंड में ना थोड़ा-सा वो भी रहा था कि अब पता चले, हमें लगा कि शायद कोई किसी का गलत पार्सल आ गया है, लेकिन बाद में फिर फाइनली पता चल गया। ये मुझे लगता है किसी का गलत आ गया है पार्सल में। ग्लव्स आए हैं, भाभी आपके ग्लव्स आए। मम्मा किसी का गलत आ गया है। गलत पार्सल तो नहीं आया था, कोई जानने वाला ही था जिसका पार्सल आया था, लेकिन वो कौन था वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।